नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर MCQ ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी लेकर के बच्चों आपके सामने यह MCQ का सेशन MPPSC प्री PNST नीट और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए आवश्यक होगा। आज सवालों के श्रृंखला में 20 सवाल हम आपसे पूछेंगे। इसके पहले हमने आपको ह्यूमन बॉडी की संरचना और उसके कार्य पढ़ा चुके हैं। आज सवालों की बारी है, तो MCQ सेशन में वो महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर के आए हैं जो MPPSC प्री PNST नीट MPSI में परीक्षाओं में पूछे गए अथवा पूछे जाने की उनकी संभावना है। तो MCQ सेशन में स्ट्रक्चर और फंक्शन को आप यदि बेहतर ढंग से थ्योरेटिकल पढ़े होंगे तो ये सवाल आपसे बनेंगे। यूट्यूब चैनल ये हमारा 42वां वीडियो होगा जिसमें हम साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों को साथ में थ्योरी को पढ़ाते आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चले हम सेशन की ओर और MCQ ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की संरचना से जुड़े हुए वो सवाल जो मध्य प्रदेश की या स्टेट की PSC में, UPSC में, PNST नीट और MPSI में पूछे गए, उन सवालों का एक कलेक्शन आपको देते हैं। तो शुरू करें और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानव रक्त या ह्यूमन ब्लड में कुदरती का मतलब है नेचुरल, कुदरती उपलब्ध एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? प्रश्न को इसको समझने के लिए आपको मनुष्य का या ह्यूमन बॉडी का ब्लड समझना होगा। जब हमारे हाथ में चोट लगती है या पैर में चोट लगती है, शरीर में चोट लगती है तो खून बहता है, और यदि यह खून लगातार बहता चला जाए तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो खून को रोकने के लिए रुधिर का थक्का बनता है जिसको कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। वहीं से ये सवाल पूछा गया कि मानव रक्त में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से या बाई बर्थ जिसको आप कह लीजिए, कुदरती रूप से उपलब्ध एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ए, क्या वह हिरुडीन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हिपैरिन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फाइब्रिनोजन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेरोटोनिन है? मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? क्या वह हिरुडीन है, क्या वह हिपैरिन है, और क्या वह फाइब्रिनोजन है, और क्या वह सेरोटोनिन है? 4 ऑप्शन हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन हो और उस सही ऑप्शन को आप टिक करिएगा। और यह हमारी क्लास शाम को आज 6 बजे लाइव होगी। यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो लाइव सेशन में आप हमसे मिलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। दूसरा सवाल, हीमोग्लोबिन की परिभाषा बताने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही MPSI में यह सवाल पूछा गया, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन
पहला ऑप्शन दे रहे हैं पौधों के तने में पदार्थ का रंग, पौधों के पत्ते में पदार्थ का रंग, बी ऑप्शन दे रहे हैं ब्लड के पदार्थ का रंग, सी ऑप्शन दे रहे हैं दूध में उपलब्ध यौगिक, और डी ऑप्शन दे रहे हैं यौगिक जो ब्रेन में रक्त संचार करता है। चार ऑप्शन दिया। हीमोग्लोबिन क्या हो सकता है? पौधों में पत्ते के पदार्थ का रंग है, ब्लड के पदार्थ का रंग है, दूध में उपलब्ध यौगिक है, या चौथा ऑप्शन हो सकता है क्या, यौगिक जो ब्रेन में रक्त का संचार करता है। तीसरे सवाल पर आपको ले चलते हैं। किस फिजियोलॉजी में, या पहले सवाल लिख लीजिए, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध जोड़ा जा सकता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या थ्राम्बिन का संबंध उत्सर्जन या एक्सक्रीशन से है? क्या थ्राम्बिन का संबंध प्रजनन या रिप्रोडक्शन से है? क्या थ्राम्बिन का संबंध रक्त जमाव या ब्लड क्लॉटिंग से है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या थ्राम्बिन का संबंध वृद्धि या ग्रोथ से है? किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध जोड़ा जा सकता है? उत्सर्जन से, रिप्रोडक्शन से, ब्लड क्लॉटिंग से या ग्रोथ से? ऐसा सीधा सीधा सवाल, बहुत कठिन सवाल नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सवाल कठिन तब आपके लिए लगते हैं जब आपकी थ्योरी ना पढ़ी हो। चौथे सवाल पर आपको ले चलते हैं। चौथा सवाल पीएनएसटी ने पूछा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको हार्ट में, बी ऑप्शन दे रहे हैं आपको किडनी में, इसको गुर्दा भी बोलते हैं, लंग्स में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं बोन्स में या हड्डियों में।
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये हमारा सवाल है। क्या वह हार्ट में होता है, क्या वह किडनी में होता है, क्या वह लंग्स में होता है, या क्या वह बोन में होता है। 5वां सवाल आपसे पूछते हैं। 5वां सवाल है हमारा, रक्त का लाल रंग एमपीपीएससी में पूछा गया। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसका कारण हीमोग्लोबिन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसका कारण क्लोरोफिल है। क्या उसका कारण साइटोप्लाज्म है। और क्या इसका कारण प्लेटलेट्स हैं। हमने सवाल पूछा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। क्या वह हीमोग्लोबिन है, क्या वह क्लोरोफिल है, क्या वह साइटोप्लाज्म है, या क्या वह प्लेटलेट्स है। एक सवाल, 6वां सवाल, मानव शरीर में, यूपीएससी में सवाल पूछा गया, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मानव, और नीट में भी ये सवाल आया है, मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका यानी कुल मिलाकर के WBC कौन सी है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, इरिथ्रोसाइट्स। बी ऑप्शन दे रहे हैं, मोनोसाइट्स। सी ऑप्शन दे रहे हैं, लिम्फोसाइट्स। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC कौन सी है, यह आपको बताना है। क्या वह एरिथ्रोसाइट्स है, क्या वह मोनोसाइट्स है, क्या वह लिम्फोसाइट है, या कोई भी नहीं। 7वां सवाल, यह भी सवाल PNST में और नीट में पूछा गया। हीमोग्लोबिन पाया जाता है सोच समझकर जवाब करिएगा। सभी अकशेरुकी में यानी ऑल इनवर्टिब्रेट्स में। बी ऑप्शन दे रहे हैं, केवल कशेरुकी में यानी ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। एंड थर्ड वन इज द आर्कटिक क्षेत्र में जो मछलियां पाई जाती हैं उसमें। अंटार्कटिक हिम मछलियों में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, कॉकरोच और
केचुए में। कॉकरोच और अर्थवर्म में। हमने पूछा है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? क्या सभी इनवर्टिब्रेट में, केवल वर्टिब्रेट में, केवल वो मछलियाँ जो अंटार्कटिक हिम क्षेत्र में होती हैं उनमें पाया जाता है, क्या कॉकरोच और केचुए में पाया जाता है? तो ये हमारा सवाल था, 7वां सवाल। आइए आपको लिए चलते हैं 8वें सवाल की ओर। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण होता है। निर्माण की जगह आपको बतानी है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ये सवाल है। ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अस्थि मज्जा या इसी को बोन मैरो भी कहते हैं, क्या वो अस्थि मज्जा में निर्मित होता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह थाइमस में, एक ग्लैंड है। आपको जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे ह्यूमन बॉडी का तो थाइमस बताएंगे। थाइमस एक ग्लैंड होती है जो सीनों के बीचों बीच होती है। क्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण थाइमस ग्लैंड में होता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या आर्किल की दीवार से होती है? आर्किल कहाँ होता है? हार्ट हमारा 4 चेम्बर्ड है, तो 4 चेम्बर्ड में 2 मंजिल का बना हुआ है, ऊपर वाला आर्किल, नीचे वाला वेंट्रिकल। हम यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह आर्किल की दीवार है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों लिम्फ नोड में, लसिका की गांठ में। 4 ऑप्शन दिया हमने। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या वह बोन मैरो में होता है, क्या वह थाइमस ग्लैंड में होता है, क्या आर्किल की दीवार पर होता है, क्या लिम्फ नोड पर होता है? यह था हमारा 8वां सवाल। 9वां सवाल डाइजेस्टिव सिस्टम पर से जुड़ा हुआ है कि मनुष्य के सलाइवा में या मनुष्य के लार में, मनुष्य के लार यानी सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य के सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये सवाल हमारा 9वां है। 9वें सवाल पर ए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, क्या वह टाइलिन है? क्या वह टाइलिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह पेप्सिन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह ट्रिप्सिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह एंजाइम लाइपेज है? मनुष्य के सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। जब भी हम खाना खाने की तैयारी करते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे मुख में होती हैं उनसे एक एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम का नाम आपको बताना है, क्या वो टाइलिन है, क्या वह पेप्सिन है, क्या वह ट्रिप्सिन है, क्या वह लाइपेज है। आइए 10वें सवाल पर, निम्न में से कौन सी क्रिया डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन को हिंदी में चाहें तो आप विघटन लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया डिकम्पोजिशन या विघटन है?
ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रेस्पिरेशन है, यानी श्वसन है। क्या वह क्रिया डाइजेशन है, यानी पाचन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एशियंट ऑफ सेफ है, रसारोहण जिसको कहते हैं, एशियंट ऑफ सेफ है। ये सारी क्रियाओं को कभी न कभी हमने आपको पढ़ाया है। निम्न में से कौन सी क्रिया डिकम्पोजिशन या विघटन की है? क्या वह श्वसन है, क्या वह डाइजेशन है, क्या वह प्रकाश संश्लेषण है, और क्या वह एशियंट ऑफ सेफ है? एक सवाल यूपीएससी ने पूछा, जरा इसको सोच समझ कर करिएगा, कि आहार नाल में एलिमेंट्री कैनाल, चाहे तो आप इसका नाम आहार नाल लिखिएगा, आहार नाल में पाचन होता है, में डाइजेशन होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं कि आहार नाल में डाइजेशन कैसा होता है? अपूर्ण होता है, अंग्रेजी में इसको आप इनकम्प्लीट कह सकते हो। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या अंतर कोशिकीय होता है, अंतर कोशिकीय होता है, इसको अंग्रेजी में इंटर सेलुलर आप कह सकते हो। क्या वह अंतर कोशिकीय होता है? तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन एसिमिलेशन टाइप का होता है, अवशोषण प्रकार का, एसिमिलेशन प्रकार का होता है। और अंतिम ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि यह अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। सोच समझकर जवाब कीजिए कि मनुष्य की आहार नाल में डाइजेशन किस प्रकार का होगा? क्या वह इनकम्प्लीट होता है, क्या वह अंतरकोशिकीय होता है, क्या एसिमिलेटिव टाइप का होता है, या अपरिवर्तनीय होता है? आइए आपको 12वें सवाल पर ले चलते हैं। निम्न में से आहार नाल का, निम्न में से एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग, कौन सा भाग डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्रास नली है, क्या वह ईसोफेगस है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह स्टमक है, यानी वो क्या पेट है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डुओडेनम या ग्रहणी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह माउथ या मुख है। यह सवाल पूछा कि निम्न में से एलिमेंट्री कैनाल का आहार नली का कौन सा भाग जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता? क्या वह ईसोफेगस है, क्या वह स्टमक है, क्या वह डुओडेनम है, क्या वह माउथ है। आइए आपको 13वें सवाल पर ले चलते हैं। ब्रेड का टुकड़ा
ब्रेड तो जानते होंगे। ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने पर, रोटी भी, कोई भी टुकड़ा देर तक मुंह में चबाने पर, यह सवाल आने वाला है। ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद, देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा हो जाता है। जो भी आप खाना खाते हो एक लंबे समय तक यदि उसको आप चबाते रहो तो मीठा लगने लगता है। यह सवाल है कि ब्रेड का एक टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा लगता है। लगता है, कारण हो सकता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। माल्टेज एक एंजाइम है। माल्टेज माल्टोज को अपघटित कर देता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं। फैटी एसिड जो होते हैं, बसी अम्ल, फैटी एसिड लाइपेज का निर्माण करते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं। एमाइलेज एक एंजाइम है। एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं। डाइसेकेराइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब डाइसेकेराइड ग्लूकोज का निर्माण करती है तो जो मुंह में हम खा रहे होते हैं वो मीठा प्रतीत होता है। क्या आपको सही आंसर बताना है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? 14 नंबर के सवाल पर एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है। जल अपघटित करता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं आपको। प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में। बी ऑप्शन दे रहे हैं। फैट को फैटी एसिड में। सी ऑप्शन दे रहे हैं। ग्लूकोज को C2H5 एथिल अल्कोहल में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं। पॉलीसेकेराइड्स को
मोनोसेकेराइड में। एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, फैट को फैटी एसिड में, ग्लूकोज को C2H5OH में, या पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड। 15वां सवाल, लार में उपस्थित यानी सेलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम निम्न में से किसका पाचन करता है? क्या वह प्रोटीन का पाचन करता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फैट का पाचन करता है? और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह शर्करा का पाचन करता है? सलाइवा में एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम एमाइलेज है। आपको सीधा सीधा ये बताना है कि एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, क्या प्रोटीन का, क्या न्यूक्लिक एसिड का, क्या फैट का, और क्या शर्करा का। आपको अब 16वें सवाल पर लिए चलते हैं। आपसे 16वें सवाल पर के लिए आपका सवाल ये है कि पेप्सिन पाचन करता है। पेप्सिन पाचन करता है। ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं स्टमक में या पेट में। स्टमक में प्रोटीन का, बी ऑप्शन दे रहे हैं डुओडिनम में यानी ग्रहणी में शुगर का, सी ऑप्शन दे रहे हैं ग्रहणी में प्रोटीन का, और डी ऑप्शन दे रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में फैट का। पेप्सिन पाचन करेगा किसमें? स्टमक में प्रोटीन का, ग्रहणी में शुगर का, ग्रहणी में प्रोटीन का, लार्ज इंटेस्टाइन में फैट का। तो ये 16वां सवाल। चलिए आपको 17वें सवाल पर ले चलते हैं। 17वां सवाल है, लैक्टेज की उपस्थिति में, लैक्टेज की उपस्थिति, एक एंजाइम है लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है। लैक्टोज परिवर्तित होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में करता है, ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में, बी ऑप्शन दे रहे हैं ग्लूकोज तथा लैक्टोज जो होता है इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है,
सी ऑप्शन दे रहे हैं केवल ग्लैक्टोज में, केवल ग्लैक्टोज में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं केवल ग्लूकोज। लैक्टोज की उपस्थिति में या आप सिर्फ इतने बताइए कि लैक्टेज एक एंजाइम है, लैक्टोज को किस में बदलता है? क्या ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में, क्या ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, क्या केवल ग्लैक्टोज में, या केवल ग्लूकोज में? 18वां सवाल, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र, या इसको आप चाहें तो अंग्रेजी में पढ़ें क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त यानी ब्लड किसमें बंद होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, किसमें बंद होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको क्या वह कंकाल में बंद होता है, स्केलेटन में? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह साइनसेस में या कोटर जिसको कहते हैं, कोटर में बंद होता है, साइनसेस में? क्या वह वेसल्स में या वाहिनियों में बंद होता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको क्या वह हार्ट में बंद होता है? सोच समझ करके इस प्रश्न का जवाब कीजिएगा कि क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड किसमें बंद होता है, किसमें क्लोज होता है? क्या वो कंकाल तंत्र में होता है, क्या साइनसेस में होता है, क्या वेसल्स में होता है, क्या हार्ट में होता है? इसी के साथ 19वां सवाल, निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हार्ट ऑक्सीजन रहित रक्त को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं फिशेस में यानी मछलियों में। फिर कह रहे हैं क्या वो रेप्टिलियंस हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह बर्ड्स हैं, पक्षी हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो एम्फीबिया हैं? निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हार्ट ऑक्सीजन रहित ब्लड को पंप करता है? और 20वां सवाल, फेफड़ों का आवरण है, लंग्स का आवरण या कवरिंग है? ए ऑप्शन दे रहे हैं प्लूरा, बी ऑप्शन दे रहे हैं पेरिकार्डियम, सी ऑप्शन दे रहे हैं इपीग्लॉटिस, और डी ऑप्शन दे रहे हैं
कैप्सूल। लंग्स किसके द्वारा कवर होता है? ये सवाल हमने आपसे पूछा है कि लंग्स किसके द्वारा कवर होता है। क्या वह प्लूरा है, क्या वह पेरिकार्डियम है, और क्या वह एपिग्लॉटिस है? तो ये सवाल 20वां सवाल और आज के सेशन का ये अंतिम सवाल था। चलिए बहुत आपको उत्तर की ओर लिए चलते हैं। पहले सवाल का जवाब अब आप देखिएगा कितने सवालों को आपने सही किया है। मानव रक्त का कुदरती और कुदरती जो है आपने ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा होगा, इसका सही जवाब है हिपेरिन। दूसरा सवाल है हीमोग्लोबिन ब्लड के पदार्थ का रंग तय करता है, दूसरा ये ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन था किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब इसका ब्लड क्लॉटिंग से होगा। चौथा ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इस पर कई बच्चों ने गड़बड़ किया होगा, मत करिएगा, और इसका सही जवाब है ब्रक लंग्स। चौथा 5वां सवाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये तो आप सरल सा सवाल था, हीमोग्लोबिन इसका जिम्मेदार होता है। 6वां सवाल सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो होती है वो लिम्फोसाइट होती है। 7वां सवाल हीमोग्लोबिन पाया जाता है केवल सभी कशेरुकी में तो होता नहीं, केवल कशेरुकी में, अंटार्कटिका की हिम मछलियों में सवाल ही नहीं, कॉकरोच और केचुए में, सीधा सीधा है केवल कशेरुकी में पाया जाता है, केवल कशेरुकी में होता है ये। और 8वां सवाल हमने पूछा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसको भी आप जानते होंगे। यदि अलग अलग करके पूछते कि आरबीसी का कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का कहाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन होता, पर एमपीपीएससी ने सीधा ये सवाल पूछा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आप उत्तर बताएंगे बोन मैरो में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, इसको आपने कई बार पढ़ा होगा, टाइलिन पाया जाता है। निम्न में से कौन सी क्रिया डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन यानी विघटन की है, तोड़फोड़ की है, और वो एक क्रिया है, वो क्रिया कहलाती है पाचन की। एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेशन होता है आहार नली में। ध्यान रखना, डाइजेशन जो है इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, क्योंकि यदि आप डाइजेशन के चैप्टर को पढ़ते हैं तो डाइजेशन में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल चाहे कि अकेले हम भोजन का पाचन कर लें, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा इनकम्प्लीट। 12वां सवाल है हमारा कि निम्न में से एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता? तो ये रटा रटाया भाग इसोफेगस है। ब्रेड का टुकड़ा देर रात तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा लगता है, उसका कारण सिर्फ एक ही है। 13वां सवाल एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। 14वां सवाल था एंजाइम पेप्सिन क्या करता है? तो एंजाइम पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम निम्न में से किसका पाचन करता है? और इसका तो आपने पढ़ा होगा, जैसे मुख में खाना जाता है तो क्या क्या एमाइलेज करता है? तो एमाइलेज जो है वो शर्करा का पाचन करता है, लेकिन पूरा पाचन नहीं करता, ये भी ध्यान रखिएगा। और जब कभी हम इसका कंप्लीट वीडियो लाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उस समय आपको समझाएंगे। फिर इसके बाद 16वां सवाल हमने पूछा था कि पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो आमाशय में ये प्रोटीन का पाचन करता है। 17वां सवाल था लैक्टोज की उपस्थिति में लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है, किसमें लैक्टोज परिवर्तित होता है, ये सवाल था। तो ये याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज को लैक्टोज में परिवर्तित करता है। बंद प्रकार का यानी क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ इसीलिए उसको माना जाता है कि वो बंद नालियों में होता है, और बंद नालियां वाहिकाएं या वेसल्स कहलाती हैं। 19वां सवाल निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हार्ट ऑक्सीजन रहित ब्लड को पंप करता है? तो इसका सही जवाब होगा मछलियों में। 20वां और अंतिम सवाल आज के सेशन का, लंग का आवरण क्या कहलाता है? तो इसको पढ़ लीजिएगा, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, और इसको कहते हैं प्लूरा। तो ये था हमारा आज का 20वां सवाल। कैसा लगा सेशन और कैसे लगे सवाल, ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये
ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और 6 बजे हमसे लाइव मिलिएगा। फिर एक दिन के अंतराल के बाद नया वीडियो अपलोड होगा। इसी का पार्ट 2 भी ले आएंगे और मानव की संरचना और उसके कार्यों पर नया MCQ सेशन फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।